हेलो स्टूडेंट, बेधन या बोरिंग आज का टॉपिक है। इस विधि में मर्दा परत में बेधन करके आवश्यक गहराई तक सुराख किया जाता है। इस विधि से पर्याप्त गहराई तक की मर्दा के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा परीक्षण के लिए नमूने प्राप्त किए जा सकते हैं। बेधन की विभिन्न प्रचलित विधियां निम्न हैं। आगर वेधन, पानी के जेट द्वारा वेधन, संघात वेधन, घूर्णन, ड्रिलिंग। आगर वेधन। आगर एक साधारणतः औजार है जो भूमि में सुराख बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे बर्मा भी कहते हैं। सहसंजक व अन्य मृदाओं में सॉफ्ट सॉइल में भूमिगत जल स्तर के ऊपर बेधन करने के लिए ऑगर काफ़ी उपयुक्त रहते हैं। इन्हें भूमि पर दाब कर घुमाया जाता है जिससे ये मृदा को काटते हुए भूमि में धंसते हैं। कटी हुई मिट्टी को बाहर निकालते रहते हैं। इससे भूमि में आगर की माप का छिद्र बन जाता है। 6 मीटर की गहराई तक हस्तचालित बर्मे तथा इससे अधिक गहराई के लिए शक्ति चालित बर्मे प्रयोग किए जा सकते हैं। चित्र में पोस्ट होल बर्मा एवं कुंडलीदार या सर्पिल हेलिकल बर्मे दिखाए गए हैं। आगर से प्रत्येक गहराई पर प्रतिदस मिलते रहते हैं, लेकिन इससे प्राप्त प्रतिदस बुरी तरह से शुद्ध होते हैं तथा उन्हें पहचान परीक्षण के अलावा किसी अन्य परीक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये केवल मुलायम अथवा मध्यम किस्म की मृदा के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं। ये बर्मे सख्त मृदा चट्टानों के बेधन के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। अब ये पोस्ट होल बर्मा जो कि हमारा ये है, और सर्पिल या कुंडलीदार बर्मा अगर उसके ये चित्र दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा एक बार इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस मतलब बर्मे किस तरीके के होते हैं और क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। पाइल फाउंडेशन में भी बर्मे का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जहाँ पे मान लो ब्लैक कॉटन सॉइल है या इस तरीके की है, तो ये सारी चीज़ें साइट पे पता चलती है। लेकिन एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इनके डायग्राम भी याद रखने हैं। सेकेंड है हमारा पानी के जेट द्वारा बेधन अर्थात धावन बेधन। यह एक सरल विधि है जिससे शीघ्रता पूर्वक बेधन किया जा सकता है। यह चट्टानों को छोड़कर हर प्रकार की मृदा के लिए उपयुक्त होने के कारण काफ़ी प्रचलित है। इस विधि में सर्वप्रथम एक केशिंग पाइप 2 से 3 मीटर गहराई तक पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है, पृथ्वी यानी जमीन में। तत्पश्चात एक खोखली ड्रिल छड़ के निचले सिरे पर छेनी की आकृति वाला एक कर्तक बिट लगाकर केसिंग के अगर ऊपर हाल दिया जाता है। अब ड्रिल छड़ के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर काफ़ी दाब के साथ पानी भेजा जाता है जो बिट के महीन छिद्रों से जेट के रूप में निकलता हुआ मृदा में से निकलता हुआ मृदा को काटता है। मृदा एवं जल का मिश्रण घोल के रूप में केसिंग पाइप तथा ड्रिल छड़ के बीच वाले खाली स्थान से दाब के कारण ऊपर की ओर आता है। इस घोल को एक टब में एकत्रित कर लिया जाता है। मृदा के कण नीचे बैठ जाते हैं तथा ऊपर के जल को फिर से ड्रिल छड़ के अंदर पंप करने के काम में लाया जा सकता है। जैसे जैसे पानी पंप किया जाता है, ड्रिल छड़ को ऊपर नीचे उठाते गिराते रहते हैं। इस प्रकार नीचे की मृदा और कटती जाती है तथा केसिंग व ड्रिल छड़ और गहराई तक धंसती जाती है। केसिंग एवं ड्रिल छड़ की लंबाई विस्तार छड़ें लगाकर बढ़ाते रहते हैं तथा इस क्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित गहराई तक बेधन न हो जाए। केसिंग के नीचे छिद्र को ढहने से रोकने के उद्देश्य से पानी के स्थान पर चिकनी मिट्टी का घोल या बेंटोनाइट का घोल पंप किया जाता है। इससे छिद्र की दीवारों को स्थिरता मिलती है। ये उसका यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ठीक है, कि पानी के बहाव की दिशा, कटाव कोर और कैसे पंप होगा और किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, उसमें सारी विधि है। अब नेक्स्ट है आघात बेधन। इस विधि द्वारा एक भारी छेनी को बार बार उठा गिराकर कठोर से कठोर मृदा को चट्टान को छोड़कर काटा जा सकता है। छेनी को किसी केबिल अथवा ड्रिलिंग छड़ के निचले सिरे के साथ संबंध कर देते हैं। छेनी का आघात मृदा को चूर्ण के रूप में तोड़कर ढीला कर देता है। यदि मृदा बिल्कुल सूक्ष्म व सख्त है तो उसमें कुछ जल डालकर उसे नम कर लिया जाता है जिससे मृदा मुलायम हो जाती है। इस पदार्थ को बेलर की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। बेलर एक लंबी ट्यूब होती है जिसके निचले सिरे पर ऊपर की ओर खुलने वाला वाल्व लगा होता है। बेलर को गिराने व उठाने पर वाल्व क्रमशः खुलता व बंद हो जाता है। वाल्व खुलने पर मृदा बेलर के अंदर चली जाती है। वाल्व के कारण यह मृदा बेलर से बाहर नहीं आ सकती। थोड़े थोड़े समय बाद बेलर को बाहर निकाल कर उसे साफ
करते रहते हैं। यह क्रिया वांछित गहराई तक भेदन होने तक चालू रहती है। नलकूप भेदन में यह विधि काफ़ी प्रचलित है। इस विधि का आधारभूत सिद्धांत मर्दा का घर्षण प्रतिरोध रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ज्ञात करना है। स्पष्टतः अधिक घर्षण प्रतिरोध वाली मर्दा की सामर्थ्य भी अधिक होती है। एक ही दिशा में खुलने वाला वाल्व, ये डायग्राम में भी दे रखा है, सिलेंडर बेलर। नेक्स्ट है घूर्णी भेदन। घूर्णी भेदन अधिक सख्त मर्दा व चट्टान आदि के भेदन में प्रयोग की जाती है। इस विधि में खोखली ड्रिलिंग छड़ के निचले सिरे पर हीरे का ड्रिलिंग बिट लगाकर जिस स्थान पर भेदन करना हो उस स्थान पर रखकर तेजी से घुमाया जाता है। यह बिट मर्दा पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, चूर्ण कर देता है। इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग छड़ के अंदर पानी या मिट्टी का घोल पंप किया जाता है। कटी हुई मर्दा या चट्टान पानी के साथ घोल रूप में ऊपर आ जाती है। यदि मिट्टी का घोल प्रयोग किया जाता है तो यह छिद्र की दीवारों को ढहने से रोकता है तथा इस अवस्था में केसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि में 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर व्यास तक के छिद्र भेदित किए जा सकते हैं। बड़े छिद्रों में भूवैज्ञानिक अंदर जाकर मर्दा अथवा चट्टान की संरचना का स्थलीय दृष्टि परीक्षण भी कर सकते हैं। यह विधि बहुत महंगी पड़ती है। मर्दा अन्वेषण में इस विधि का प्रयोग विरले ही किया जाता है, लेकिन खनन कार्यों व तेल अन्वेषण कार्यों में यह विधि काफ़ी प्रचलित। तो ये भेदन या बोरिंग की विधियाँ थी, जिसमें अलग अलग विधियाँ थी, उनके डायग्राम भी हैं कि ओगर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें इसके साथ साथ इसके डायग्राम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें डायग्राम पे ही नंबर मिलते हैं कि किस तरीके का हम चित्र बना रहे हैं और उसकी विधि पे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो थी हमारी ओगर भेदन विधि और पानी के जेट द्वारा भेदन। बाकी तो वैसे तो सारी हैं, लेकिन ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है।